ओम शांति। कभी कभी कर्मों की गुह्य गति भी ऐसी देखी जाती है कि हम जब किसी भी आत्मा का सहयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आत्मा किसी को सहयोग दे सकती हूँ, लेकिन सामने वाली आत्मा को मैं सहयोग देने से मना कर देती हूँ, बार बार रिजेक्ट करती हूँ कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं करूँगी, लेकिन वो सहयोग है, उसके लिए मदद है। तो यूनिवर्स क्या करती है, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करेगी कि आपको उसको सहयोग देना पड़ेगा। ये ऐसा होता है। इसके पीछे का अगर हम कुछ राज या सीक्रेट अगर जानेंगे कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी को सहयोग देना है और सामने वाली आत्मा दिल से आपका सहयोग चाहती है, लेकिन हम उसको सहयोग नहीं देते हैं और न ही हम उसके लिए कोई दुआ करते हैं, तो यूनिवर्स हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगी कि हमें उसको मदद देनी ही पड़ेगी। ये एक तरह का लॉ ऑफ कर्मा है, क्योंकि यदि हम किसी भी अपने नियर और डियर, जो हमारे प्रिय भी हैं, हमारे नज़दीक भी हैं, या हम जिसको जानते भी हैं, अगर उसके लिए हम कोई शुभ भावनाएं भी नहीं देते हैं और उसको कोई कॉपरेशन भी नहीं देते हैं, तो हमें यूनिवर्स फोर्स करती है, इन्फ्लुएंस करती है, इंसिस्ट करती है और ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा करती है कि जिससे हम निमित्त बन जाते हैं उसको मदद करने के लिए। एग्जाम्पल है कि जैसे मेरे कोई साथी, उनको मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर आकर, उनके जगह पे आकर उन्हें जॉब में या उनके वर्क में हेल्प करूं, लेकिन मैं वो हेल्प नहीं देती हूँ, रिजेक्ट करती हूँ। तो इससे क्या होगा, वो जो सामने वाली आत्मा है, जो बहुत नीडी है और उसको ज़रूरत है कि हाँ, यही इंसान मेरी मदद कर सकता है, लेकिन हम जो है उसे रिजेक्ट करते हैं बार बार, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे कि हो सकता है कि मेरी सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाए कि मुझे वो स्थान छोड़कर उस जगह पे जाना पड़े और उसकी हेल्प करनी पड़े, क्योंकि ये एक कर्मा ही है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो परमात्मा, यूनिवर्स जो है, वो हमसे करेक्शन करवाता है। और यदि हमारे प्रति दूसरे का गलत हुआ है, यानी कि कुछ दूसरे ने हमारे लिए गलत किया है, तो यूनिवर्स जो है दूसरों से हमारे कार्य की करेक्शन करवाएगा। अगर गलती सामने वाले की है तो सामने वाले की करेक्शन होगी, उसके द्वारा करेक्शन होगी, और अगर मैंने कोई गलती की है तो करेक्शन मेरे द्वारा होगी। ये 100% देखी हुई, प्रैक्टिकल में मैंने देखा है, बहुत मैंने सुना भी है और इसका मैंने फील भी किया है कि ऐसा ये होता है कि अगर हम किसी को मदद देने के लिए कैपेबल हैं तो हमें उसको मदद ज़रूर देनी चाहिए। अगर हम उसको कैपेबल नहीं है मदद करने के लिए, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसको दुआ दें, उसके लिए सकाश दें, ताकि उसके द्वारा, अगर तो हम ही निमित्त हैं तो हमारे द्वारा ही वो कार्य होगा, अगर हम निमित्त नहीं हैं तो भी हमारे द्वारा कार्य होगा, हम उसको दुआ देंगे। लेकिन अगर हमारे में कैपेबिलिटी होते हुए भी हम ये कार्य नहीं करते हैं, उसको सहयोग नहीं देते हैं, तो परमात्मा जो है वो करेक्शन हमें से ही करवाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्रैक्टिकली देखे भी जाते हैं, जो प्रैक्टिकली अनुभव भी होते हैं और जो समझ भी आते हैं कि हमेशा हमें, इसीलिए परमात्मा कहता है कि हमेशा सारे विश्व के कल्याण के लिए हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा को कोई ना कोई दुआ की ज़रूरत है। क्योंकि स्थूल चीज़ तभी पास आती है जब आपके पास कोई पुण्य का खाता होगा, या आपके पास
कोई आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड किसी के लिए दुआ करते हो तो वो दुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी को विश्व में सुकून देता है, उसके रास्ते खोलता है, उसको अचीवमेंट्स होती हैं। क्योंकि ये जो दुआएं हैं अगर दिखती नहीं हैं लेकिन ये काम ज़रूर आती हैं। क्योंकि मेरे चिंतन के अनुसार जो धन है, जो स्थूल चीज़ है, वो तभी आपके काम आएगा अगर आपके पास दुआएं होंगी, आपने दुआएं कमाई होंगी। इसलिए अगर आप किसी को वैसे सहयोग नहीं दे सकते तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ब्लेसिंग्स ज़रूर दें और उस ब्लेसिंग्स से उस आत्मा का कल्याण होगा। अगर हम विश्व को दें, बेहद में दें, तो बेहद की सेवा होगी। विश्व में ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको दुआओं की और सकाश की बहुत ज़रूरत है, और इससे हमारा स्वयं का कल्याण तो होगा ही, विश्व के सभी आत्माओं को सहयोग मिलेगा और सभी आत्माओं का हमें सहयोग मिलेगा। मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऑडियो से कुछ समझ आया होगा और कुछ नॉलेजफुल बातें आपको मिली और उससे आपको बहुत लाभ होगा। ओम शांति।